नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी और लॉजिक इन दोनों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। बात तो सही है। मैं कई बार अपने वीडियो में कह चुका हूं और हर समझदार और जानकार व्यक्ति मेरी इस बात से सहमत होगा कि भारतीय राजनीति में राहुल गांधी है ही इसलिए कि वो देश की जनता का मनोरंजन कर पाए। कभी वो आलू से सोना बनाने की बात करते हैं और हाल ही में हरियाणा में चुनाव के दौरान वो जलेबी की फैक्ट्री बनाने की बात करते हैं। अब राहुल गांधी ने हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान जो रायता फैलाया, देश की जनता को फिर एक बार मनोरंजन दिया, उस विषय पर यहां पर हम बात करेंगे। बस इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, आजकल राहुल गांधी आम आदमी पार्टी के नेताओं की राह पर चल रहे हैं। जिस तरह आम आदमी पार्टी के नेता रोज देश की जनता को मनोरंजन देते हैं, उसी तरह आजकल राहुल गांधी भी लगे हुए हैं कि राहुल गांधी हाल ही में हरियाणा में थे, चुनाव प्रचार वो कर रहे थे और यहाँ पर हरियाणा में गोहाना में माथुराम हलवाई की एक दुकान है। यहाँ की जलेबियाँ बहुत फेमस है। तो राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान जलेबी को लेकर किस तरह से बेवकूफ़ाना बात करते हैं और हरियाणा की जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने जीवन की सबसे बेहतरीन जलेबी आज खाई। वो चुनाव प्रचार के दौरान कहते हैं यूँ बॉक्स बताते हुए जलेबी का कि मैंने प्रियंका को भी फ़ोन किया जलेबी चखने के बाद। मैंने उससे कहा कि मैंने जीवन की सबसे अच्छी जलेबी आज खाई, मैंने तुम्हारे लिए भी पैक करवाई है। इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा। मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। चलिए, जलेबी खाई, दीदी के लिए पैक करवाई, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। घर वालों के लिए खाने पीने की चीजें अगर हमें कोई पसंद आती है तो हम ले जाते हैं। पर राहुल गांधी यहाँ चुनाव प्रचार करते हुए हरियाणा में कहते हैं, वहां की जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि अगर ये जलेबी देश और विदेश में जाएगी तो शायद इनकी दुकान फैक्ट्री में बदल जाए और हजारों लोगों को काम मिल जाए। होना क्या चाहिए, जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। अब राहुल गांधी की इस बात के बाद सोशल मीडिया पर उनका काफी मजाक बना और मजाक तो बनना ही था, क्योंकि राहुल गांधी बिना सिर पैर वाली, बिना लॉजिक वाली बातें आजकल करते रहते हैं। कि एक सिंपल सा लॉजिक है कि आजकल जलेबी की दुकान, जलेबी हमारे देश में खाई जाती है, जलेबी की दुकान आजकल आपको हर जगह मिल जाएगी। मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो हर जगह पर करीब 2 या 4 किलोमीटर के दायरे में एक जलेबी की दुकान मिल जाएगी। मतलब एक दुकान ऐसी मिल जाएगी जहाँ पर जलेबी मिलती हो। और जब दशहरा होता है तो दशहरे के दिन तो जलेबी और फाफड़ा काफ़ी खाया जाता है। मैं गुजरात में रहता हूँ तो यहाँ का माहौल मैंने करीब से देखा है कि दशहरे के दिन, आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा कि दशहरे के दिन हर 200 मीटर 400 मीटर के दायरे में जलेबी फाफड़ा की दुकान, स्टॉल लगा हुआ होता है। दोपहर होते होते जलेबी फाफड़ा खत्म भी हो जाते हैं। मतलब लॉजिकली सोचा जाए तो ये जो बिजनेस है
इसके लिए कोई फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है और इसको लेकर कोई हज़ारों लोगों को रोज़गार नहीं मिलने वाला है। जलेबी बनाने वाला व्यक्ति आपने देखा ही होगा, जो कारीगर होता है, जो मास्टर होता है, उसको आपने देखा ही होगा किसी दुकान के बाहर, किसी स्टॉल के बाहर, कि एक व्यक्ति ही काफ़ी है जलेबी बनाने के लिए। वो यूँ फटाफट जलेबी उतार देता है और इसके लिए कोई फैक्ट्री की ज़रूरत तो है नहीं। जलेबी की दुकान, इसी वीडियो में मैंने आगे कहा कि हर शहर में हर जगह पर होती है, तो वो पूरे देश में किसी एक जगह से जाएगी, वैसा भी नहीं होने वाला, वो भी बिना सिर पैर वाली बात है। और विदेश की बात तो छोड़ ही दीजिए। पर इसी वीडियो में आगे मैंने कहा कि हरियाणा की जनता को बेवकूफ़ बनाने में, हरियाणा की जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करने में आजकल आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और राहुल गांधी पूरी तरह से लगे हुए हैं। मतलब जिस बात का कोई लॉजिक नहीं, जिस बात का कोई सिर पैर नहीं, उस बात को मंच के ऊपर से ये प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। और हर समझदार और जानकार व्यक्ति ये जानता है कि इससे ज़्यादा की उम्मीद सोचने वाली हम राहुल गांधी के पास नहीं रख सकते। वो ज़्यादा सोच ही नहीं सकते। क्योंकि एक और बात यहाँ पर वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं करना चाहूँगा कि आप देखिए कि करीब 4 या 5 दिन पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार कर रहे थे राहुल गांधी, तो वहाँ पर वो अंबानी की शादी को लेकर हमलावर होते हैं। अंबानी परिवार की जो शादी हुई कुछ वक्त पहले, उसको लेकर कटाक्ष करते हैं, तंज कसते हैं कि आपने अंबानी की शादी देखी, कितना पैसा बहाया, वगैरह वगैरह वगैरह। और इसी घिसी पिटी रिकॉर्ड को वो करीब 2 या 3 दिन पहले हरियाणा में भी प्रचार के दौरान चलाते हैं। अंबानी की शादी देखी आपने? आपको मालूम है कि अंबानी जी ने अपनी शादी में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। पहले ये अदानी के नाम पर देश की जनता को भड़काने की कोशिश करते थे। आज अदानी का कोटा शायद खत्म हो चुका है, तो अब अंबानी इनकी लिस्ट में आ गए हैं। और राहुल गांधी जनता को कहते हैं कि आपने अंबानी की शादी देखी, पूरे देश ने देखी, आपने देखी। ऐसी बातें राहुल गांधी करते हैं, अंबानी पर कटाक्ष करते हैं। तो राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए, थोड़ा दिमाग, ये जो है ना दिमाग, वो लगाना चाहिए कि जिस अंबानी पर वो कटाक्ष करते हैं, जिस अंबानी की शादी को लेकर वो तंज कसते हैं, उसी अंबानी की शादी में इनके विपक्षी नेता, इनके जो इंडिया अलायंस वाले नेता हैं, वो खुशी खुशी जाते हैं, पूरी थाली अंबानी परिवार की चट कर जाते हैं। लालू यादव, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ममता बनर्जी, अगर कोई नाम रह जाता है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये सारे अंबानी की शादी में हंसते हंसते जाते हैं, अंबानी से गले मिलते हैं, उनकी थाली चट कर जाते हैं पूरी। और सबसे बेशर्मी वाली बात तो ये है कि अंबानी पर कटाक्ष करने वाले राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि मुकेश अंबानी खुद दिल्ली जाते हैं सोनिया गांधी को निमंत्रण देने के लिए। खुद मुकेश अंबानी निमंत्रण देने के लिए सोनिया गांधी के घर जाते हैं दिल्ली इस शादी को लेकर। तो क्या सोचकर राहुल गांधी मंच के ऊपर से देश की जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सोचकर वो अंबानी पर हमला बोलते हैं? पर फिर वही बात मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा कि बिना सिर पैर वाली बात, लॉजिक बिना की बात राहुल गांधी अक्सर करते रहते हैं। इसीलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि राहुल गांधी शायद भारतीय राजनीति में है ही इसलिए कि वो लोगों का मनोरंजन अच्छी तरह से कर सके।